दिल्ली पर जारी है सर्दी का सितम। सुबह 3.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग का अनुमान, कल तक और सताएगी सर्दी। 7 जनवरी से ठंड होने लगेगी कम। कोहरे ने डाला हवाई सेवाओं पर असर। दर्जन भर उड़ानें हुई रद्द। 1 दर्जन से ज्यादा उड़ानों में हुई देरी। कोहरे से ट्रेन की आवाजाही पर भी असर। 30 ट्रेनें लेट, 15 ट्रेनों को किया गया रद्द। 12 जनवरी तक बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल। दिल्ली सरकार ने दिया स्कूलों को निर्देश। दिल्ली गैंगरेप के 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पर आज संज्ञान लेगा साकेत कोर्ट। बुधवार को दाखिल हुई थी चार्जशीट। साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सौंपी जाएगी दिल्ली गैंगरेप केस की सुनवाई। त्वरित सुनवाई का सरकार ने किया था वादा। गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जारी है प्रदर्शन। शादरा में निकाला गया कैंडल मार्च। ब्रह्मकुमारी संगठन चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के साथ छात्रों और व्यापारियों ने निकाला मार्च। जल्द से जल्द गुनाहगारों को सजा की मांग। गैंगरेप के खिलाफ डीयू के छात्रों का प्रदर्शन। आयसा और एबीवीपी छात्रों ने लिया हिस्सा। बयान पर बवाल के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सफाई। कहा, मेरे बयान का सिर्फ एक टुकड़ा काटकर दिखाया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सिलचर में कहा था, बलात्कार की घटनाएं इंडिया में होती हैं, भारत में नहीं। मोहन भागवत के बयान पर देश में मचा था सियासी बवाल। भोपाल में विरोध प्रदर्शन। फांसी के आदेश के बाद एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वापस लिया बयान। कहा था, लक्ष्मण रेखा पार की तो सीता का भी अपहरण हुआ। कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को दी थी नसीहत। कहा, महिलाएं ना लांघे मर्यादा, मर्यादा टूटने पर ही होती हैं बलात्कार की घटनाएं। भारत नहीं आएंगे जावेद मियांदाद। विवाद के चलते रद्द किया दौरा। आज पहुंचना था दिल्ली। भारत पाक सीरीज का आखिरी मैच देखने आ रहे थे मियांदाद। दाऊद के समधी होने की वजह से राजनीतिक पार्टियों ने उठाए थे सवाल। मियांदाद को वीजा दिए जाने पर गृह मंत्रालय ने झाड़ा पल्ला। सुशील कुमार शिंदे बोले, हमारी कोई भूमिका नहीं। मियांदाद की यात्रा रद्द होने पर जगदंबिका पाल का बयान। कहा, सद्बुद्धि आई। कांग्रेस नेता ने दाऊद के समधी को वीजा दिए जाने पर उठाए थे सवाल। मियांदाद के फैसले के बाद भी जारी है बीजेपी का हल्ला बोल। कीर्ति आजाद बोले, सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा। भड़काऊ भाषण मामले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी थाने में एमआईएम अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। स्टालिन को डीएमके का उत्तराधिकारी घोषित करने पर भड़के अड़ागिरी। कहा, मठ नहीं है पार्टी। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह आज हुए 81 साल के। लखनऊ में जगह जगह लगे जन्मदिन की शुभकामनाओं के बैनर। सूरत में नरेंद्र मोदी ने किया जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपो का उद्घाटन। हीरा व्यापारियों को बताया दुनिया के बाजार में टिकने का मंत्र। छत्तीसगढ़ में हड़ताली शिक्षकों से बातचीत को तैयार हुई सरकार। महीने भर से हड़ताल पर हैं शिक्षक। दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत बनी सीएम की हेल्पलाइन 181। 4 दिन में आए 30,000 से ज्यादा कॉल। हर तरह की शिकायत के लिए लोग 181 पर कर रहे हैं कॉल। एलपीजी सिलेंडर और नाले की सफाई के लिए भी आ रहे हैं कॉल। गैंगरेप के बाद मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू की थी हेल्पलाइन। अब नए शक्ल में इश्तेहार देने की तैयारी कर रही है सरकार। देश में छोटी आंत का पहली बार सफल ट्रांसप्लांट। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हुआ ट्रांसप्लांट। देश में करीब 2000 से ज्यादा मरीज आंत की खराबी से परेशान। इससे पहले कामयाब नहीं रही थी ट्रांसप्लांट की कोशिश। सिवान पंचायत की ड्रेस कोड पर बिहार के मानव संसाधन मंत्री पीके शाही का बयान। कहा, फरमान का समर्थन नहीं करता लेकिन शालीन पोशाक में रही छात्रा। बिहार महिला आयोग की सदस्य सविता नटराजन भी ड्रेस कोड पर बोली। कहा, पूरा तन ढककर चले महिलाएं।
बिहार के सिवान में ग्राम पंचायत ने लड़कियों पर लगाई पाबंदी, जींस पैंट पहनने और वेस्टर्न आउटफिट पहनने पर भी लगाई रोक। पंचायत के तुगलकी फरमान पर महिला आयोग ने जताई नाराजगी, सरकार बोली शिकायत हुई तो होगी पंचायत के खिलाफ कार्रवाई। सीकर में रेप की शिकार लड़की का बिहार सरकार ने लिया संज्ञान, नीतीश कुमार ने कहा लड़की की देखभाल के लिए नियुक्त होगा एक अधिकारी। अलवर में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने खुद को लगाई आग, लड़की की मौत, पुलिस ने सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया। आरोपी राजीव जोगी कई साल से लड़की को कर रहा था परेशान, कुछ दिनों से डाल रहा था शादी का दबाव। लड़की ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को दिया बयान, आग लगाने के बाद घर वालों को पता चली छेड़खानी वाली बात। पुणे में 3 साल पहले गैंगरेप की शिकार लड़की को अब तक नहीं मिला इंसाफ, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आज निकाली जाएगी रैली। 8 अक्टूबर 2009 को कंपनी की कैब में लड़की से हुआ था गैंगरेप, दुष्कर्म के बाद कर दी गई थी लड़की की हत्या। पुणे में सेना के जवानों पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। युवती ने सेना के 4 जवानों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, भीड़ ने जवानों को पीटा। मिलिट्री पुलिस ने भिखाने से किया संपर्क, आज चारों जवानों की होगी शिनाख्त परेड। पुणे में 2 लड़कियों ने की पुलिस ट्रैफिक से मारपीट, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार, अदालत से मिली जमानत। पुलिस ने सिग्नल पर रोका तो स्कूटर से गिर पड़ी थी दोनों लड़कियां, गुस्से में कांस्टेबल से भिड़ने का आरोप। अहमदाबाद में सामने आया रेप का मामला, 4 साल से आरोपी कर रहा था युवती का बलात्कार। रेप का मामला दर्ज कराने के लिए एक थाने से दूसरे थाने का कई बार लगाया चक्कर, अंत में कमिश्नर के दखल के बाद दर्ज हुआ केस। युवती का आरोप, आरोपी ने बनाया उसका वीडियो, उसके बाद लगातार करता रहा ब्लैकमेल। जयपुर में हैवानियत पर उतरा नौकर, विधवा मालकिन के रेप की कोशिश की। घायल पीड़ित अस्पताल में भर्ती, डर के मारे नौकर ने खुद को भी किया घायल। घर में थे 3 नौकर, बाकी दोनों नौकरों को पिला दी थी नशीली गोली, खुद स्टोर रूम में छिपकर बैठा था, रात 11 बजे की रेप की कोशिश। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज न लाने पर महिला की चेन से पिटाई, पीटने के बाद चारपाई से बांधा। पुलिस ने महिला के पति को किया गिरफ्तार, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज। कानपुर में छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने की खुदकुशी, मनीष मिश्रा नाम के शख्स पर परेशान करने का आरोप। सुसाइड नोट में 3 युवकों का लिखा नाम, अगले महीने होनी थी लड़की की शादी। बुधवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार अजमेर के एसपी राजेश मीणा, केस में नया खुलासा, जिले के अफसर चलाते थे उगाही का रैकेट। एसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उगाही रैकेट में एसपी, एएसपी भी थे शामिल, सभी थानों को दिया गया था उगाही का टारगेट। दलाल रामदेव के जरिए एसपी लेता था रिश्वत की रकम, जिले के 13 थानेदारों से भी रोजाना 20 से 50 हजार की होती थी वसूली। एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज, एडिशनल एसपी फरार। ईमानदारी के लिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति से पदक लेने वाले थे अजमेर के एसपी राजेश मीणा, एसीबी 3 लाख लेते पकड़ा था। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा हाईवे पर ट्रक लूटने वाला गैंग, लूट के बाद फर्जी कागजात बनवाकर चलवाते थे ट्रक। गाजियाबाद में नाले में गिरी कार, यू टर्न लेते वक्त हादसा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पटना में जहरीली शराब का कहर, मेहंदीगंज इलाके में लोगों की मौत। मुंबई के मुलुंड में 4 पुलिस वाले गिरफ्तार, लूटपाट और मारपीट का इल्जाम, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला ने की थी शिकायत।
नासिक की पेन फैक्ट्री में भीषण आग, केमिकल की वजह से आग बुझाने में आई दिक्कतें, लाखों का नुकसान। बिपाशा बसु बनी फिटनेस टीचर, लॉन्च की फिटनेस की नई डीवीडी। बिपाशा ने दिखाया कैसे डांस के जरिए रख सकते हैं खुद को फिट, सलमान को बताया सबसे फिट। लंबे अरसे के बाद पर्दे पर नजर आएंगी सारिका, डेविड में मशहूर झूलेलाल गाने में नजर आई। फिल्म हिम्मत वाला में दिखेगा सोनाक्षी सिन्हा का डिस्को डांस, 1980 के दशक की डांस शैली में आएंगी नजर। शादी के दौरान टेंशन नहीं चाहती थी विद्या बालन, इसलिए घनचक्कर की शूटिंग पूरी करने के बाद ही की शादी। पूर्व आईएएस प्रमिला शंकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। प्रमिला ने अर्जी में रेप के आरोपी सांसदों, विधायकों की सदस्यता खत्म करने की थी मांग, आरोपी अफसरों को भी फौरन हटाने की मांग। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खाप पंचायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 14 जनवरी को खाप प्रतिनिधियों को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश। महिलाओं की सुरक्षा पर अखिल भारतीय उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा गुनहगारों को सजा मिलने से बढ़ेगा कानून पर भरोसा। महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ की मांग, कहा दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग गुनहगार को भी हो फांसी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज से महंगाई का एक और झटका, 4% महंगी हुई सीएनजी। कीमत बढ़ाने के पीछे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का तर्क, सप्लाई में कमी के चलते लिया गया फैसला, अब बढ़ सकते हैं ऑटो टैक्सी के किराए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने दिया डीएलएफ को झटका, कंपनी और ग्राहकों के बीच घर खरीदने की शर्तें उलट दी। सीसीआई लगा चुकी है डीएलएफ पर 630 करोड़ की पेनल्टी, गुड़गांव प्रोजेक्ट के ग्राहकों की अपील पर सीसीआई ने सुनाया था फैसला। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफर करेगा टैक्स फ्री बॉन्ड, 9 जनवरी को बाजार में आएगा इशू। दिल्ली में आखिरी मुकाबले से पहले आज अभ्यास के लिए उतरेंगी भारत पाक की टीमें, 2-0 की बढ़त से सीरीज जीत चुका है पाकिस्तान। टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों पर भड़के कपिल देव, कहा टीम से जुड़े नहीं दिख रहे सीनियर, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का ध्यान भटका। पूर्व गेंदबाज मदन लाल ने सुपरस्टार कल्चर को ठहराया टीम इंडिया की दुर्दशा का कसूरवार, कहा सहवाग और गंभीर को टीम से हटाया जाए। मदन लाल ने रोहित शर्मा और सुरेश रैना को भी की हटाने की मांग, कहा 150 से ज्यादा मैच खेलकर भी दोनों मैच विनर नहीं बन पाए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जहीर अब्बास का बयान, थकी दिख रही है टीम इंडिया, वनडे में सचिन की कमी खल रही है। पीसीबी चेयरमैन राका अशरफ का सुझाव, गांधी जिन्ना सीरीज हो भारत पाक सीरीज का नाम। विराट कोहली बने सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2012 में भारत से तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। पाकिस्तान को साल 2011-12 की सर्वश्रेष्ठ टीम का सीएट अवार्ड, पूर्व कप्तान जहीर अब्बास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उन्मुख चंद को मिला सीएट यंग इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे। गावस्कर, कपिल, अक्रम समेत कई पूर्व क्रिकेटर हुए सम्मानित, लेकिन समारोह से दूर रहे टीम इंडिया के क्रिकेटर। अमेरिका में कैमरे में कैद हुई एक नवजात बच्ची की अनोखी तस्वीर, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की उंगली पकड़ी, हफ्ते भर में फेसबुक पर इस तस्वीर को 36,000 लोगों ने देखा।
रूस में विंटर ओलंपिक्स थीम पर बनाया गया बर्फ का गांव हजारों की संख्या में देखने पहुंच रहे हैं लोग। चीन में भारी बर्फबारी से पटी हैं सड़कें, जहां तहां फंसी गाड़ियां, करीब 9,000 लोग बर्फ हटाने में जुटे। अमेरिका की सुधरने लगी वित्तीय सेहत, दिसंबर में 1,55,000 लोगों को मिला रोजगार। ताइवान के ताइपे में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत, पशु अधिकारों के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। इंग्लैंड में बर्मिंघम के अस्पताल से मलाला यूसुफजई की छुट्टी, वेस्ट मिडलैंड में परिवार के साथ करेंगे स्वास्थ्य लाभ। 9 अक्टूबर को 15 साल की मलाला को तालिबान ने मारी थी गोली। 15 अक्टूबर को बर्मिंघम के अस्पताल में शुरू हुआ था इलाज। चीन के शेंजन में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा, लुत्फ उठाने के लिए जमा हुए हजारों सैलानी। ब्राजील और पेरू में बाढ़ का कोहराम, करीब 2 लाख लोग प्रभावित। ब्राजील के रियो में बाढ़ बहा ले गई 400 मकान। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी भीषण आग, 65 बिल्डिंग जलकर खाक, हेलीकॉप्टर भी नहीं बुझा सके आग।